अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फ्लोर ऑफ फंटास। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही चटपटी सी कराची बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से आप लोग को बनाने सिखाऊंगी और इतनी इजी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज आपको फ्री को देखने को मिले। तो चलिए ये जी जनाब, यहाँ पर हम लोग रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर और उसमें मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बीफ लिया है। यहाँ पर मैंने 1.5 kg 1.5 किलो यहाँ पर मैंने बीफ लिया है। ठीक है जी, इसको हम लोगों ने ऐड कर देना है और अच्छे से आप लोगों ने इसको फ्राई करना है ताकि इसमें एक लाइट सा कलर आ जाए। उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट आपने ऐड करना है। खड़े मसाले इसके बाद आपने ऐड करने हैं आप लोग पर 1 टीस्पून के बराबर हमने ले लिया है जीरा। 15 यहाँ पर साबुत काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी यहाँ पर इलायची हैं, 2 लौंग है और 3 स्टिक्स हैं यहाँ पर दालचीनी की। ये आप लोगों ने खड़े मसाले जरूर ऐड करने हैं। इनको ऐड करने से ये होता है कि जो गोश्त की स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। खड़े मसालों के साथ गोश्त को फ्राई करने के बाद 2 टेबलस्पून के बराबर आपने इसमें दड़ा मिर्च ऐड कर देनी है। 1 टीस्पून आपने इसमें ऐड कर देना है गरम मसाले का पाउडर और 1 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड कर देनी है लाल मिर्चें और 2 टेबलस्पून इसमें हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे क्योंकि हम लोग स्पाइसी बिरयानी बना रहे हैं। तो इस वजह से इतने जो मसाले हैं वो ऐड करने हैं आप लोगों ने। अच्छे से आपने इनको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर देना है। 4 टीस्पून आपने इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। 1 टीस्पून के बराबर आपने इसमें नमक ऐड कर देना है और इसको आपने अच्छे से भून लेना है मसालों को। 1 टेबलस्पून इसमें मैं खुश्क धनिया ऐड करूँगी। अच्छे से हाथों पर मसल कर आपने इसको ऐड करना है। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, ज़रूर हाथों पर मसल कर ही इसको ऐड किया करें। तो अच्छे से देखें मैंने इसको फ्राई कर लिया है, ऑयल भी किनारों पर आ चुका है। अब यहाँ पर 3 नॉर्मल साइज़ के जो टमाटर होते हैं ना, उनकी हमने प्यूरी बना ली है ब्लेंडर जग में और इस कंडीशन पे आपने वो ऐड कर देना है। अब आपने इसको तब तक पका लेना है जब तक कि जो टमाटरों का पानी है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है और इस कंडीशन पे आप लोगों ने 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देना है। जी, चिकन पाउडर ऐड करने से जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। ऑयल साइड्स पर आ चुका है तो अब मैं इसमें 3 गिलास के बराबर पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि अब हम लोगों ने जो प्रेशर कुकर है उसको बंद कर देना है। बीफ को गलने के लिए हमने छोड़ देना है 30 से 35 मिनट के लिए। ठीक है जी, उस तब तक के लिए हम दूसरे मसाले रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई कर लिया है। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था। टेबलस्पून इमली है, हरी मिर्चें हैं, आप लोग देख सकते हैं दरमियान से कट लगा ली हैं और इसी के साथ यहाँ पर 2 लेमन थे मेरे पास, थोड़ा सा पुदीना है, थोड़ी सी हरा धनिया है। इनको अच्छे से आपने इस तरीके से मिक्स करके एक साइड पे कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर 1 कटोरी दही की ले लेनी है। उसमें 1/4 टीस्पून आपने हल्दी ऐड कर देनी है। 1/4 टीस्पून आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड कर देना है और ये फूड कलर है 1 टेबलस्पून आप लोगों ने ये ऐड करना है। ये बहुत ही अच्छा लगता है बिरयानी में। तो इस तरीके से अच्छे से इनको आपने मिक्स कर लेना है और इसको भी आपने एक साइड पे रख देना है। जीरा थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, आपने एक साइड पे रख देना है। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग एक देश में 1.5 सारा पानी ले लेते हैं। उसमें आप लोगों ने 1 टेबलस्पून के बराबर आप लोगों ने नमक ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून आप लोगों ने ऑयल का ऐड कर देना है और इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 kg राइस। 1.5 किलो हमारे पास जो है वो है गोश्त और 2 किलो हमारे पास चावल है। बासमती राइस है। इसको मैंने 30 मिनट्स पहले भिगो दिया था और इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके तब तक आपने इसको पकाना है जब तक कि इसको बॉयल नहीं आ जाता। तो ये देखिए यहाँ से ये 60 से 80% है जो अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इनको स्ट्रेन कर लेते हैं। ये बासमती राइस है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। आप लोग सेला राइस से भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया है। अच्छे से जो हमारा गोश्त है वो बहुत ही अच्छे से गल चुका है और आप लोग देख सकते हैं ग्रेवी भी इतनी ही ग्रेवी हमें चाहिए। पानी की जो मेजरमेंट्स थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो ये देखिए सबसे पहले एक पैन में मैं जो गोश्त है उसको इस तरीके से ऐड कर लूँगी और गोश्त को आपने ना साइड्स पे कर देना है। ठीक है, दरमियान में आप लोगों ने ग्रेवी रहने देनी है और गोश्त को बोटियाँ हैं जो वो आप लोगों ने साइड पे कर देनी है। और ये देखिए जब हम लोगों ने रेडी करके रखा था तो टमाटर ऐड करने में भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने इसलिए आप लोगों को टमाटर दिखा दिया है। तो इस तरह से जो हमने साइड्स पर बोटियाँ लगाई हैं ना उनके ऊपर ही हमने इनको ऐड कर देना है। पुदीना, धनिया, लेमन और ये हरी मिर्चें। ठीक है जी, इनको हमने साइड्स पे ऐड कर दिया है और ये दही का जो मिक्सचर हम लोगों ने बना कर रखा था इसको भी आपने साइड्स पर ही लगाना है बोटियों के ऊपर। ठीक है जी, और उसके बाद आपने दरमियान में जो राइस है वो सारे ऐड कर देने हैं। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज चटपटी कराची बिरयानी हमारी बनकर रेडी होगी। इवन कैप आपने इसमें ऐड कर देना है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है बिरयानी में, बहुत ही अच्छी लगती है इसकी खुशबू। और ये ऑयल है जो हमने जिसमें हम लोगों ने फ्राई किया था ऑनियन को, तो ये बाकी बच गया था वो भी आप लोगों ने ऊपर से इस तरीके से ऐड कर देना है और इसको आपने दम लगा देना है।
80% जो हमारे राइस थे वो ऑलमोस्ट कुक थे, तो इस वजह से मैं इसको 20 मिनट के लिए दम दे दूँगी। नीचे आप लोगों ने मोटी कढ़ाई को, ये तवा होता है ना, वो रख देना है और उसको आपने 20 मिनट्स के लिए दम दे देना है। व्यूअर्स, अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। तो ये देखिए जी, यहाँ पर 20 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं और हमारी बिरयानी बनकर रेडी है। चटपटी लजीज बिरयानी आप लोग देख सकते हैं, कितना ही खूबसूरत इसका कलर आया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आ रही होगी और जितनी ये देखने में इसकी लुक डिलीशियस लग रही है, उतनी ही ज़्यादा ये खाने में भी मज़े की बनी थी। तो चलिए जनाब, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और ये देखिए हमारे जो राइस हैं वो कितने खड़े खड़े बनकर रेडी हुए हैं, बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुए। तो ये चीज़ जनाब फाइनल लुक, हमारी चटपटी सी कराची बिरयानी बनकर रेडी है। बहुत ही लोग इसके फ़ैन हैं, तकरीबन सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो किया करें, तभी आप इस तरीके की रेसिपी बना सकेंगे। तो ये देखिए मैं आप लोग को राइस दिखाती हूँ, बिल्कुल भी हमारे राइस जुड़े नहीं हैं, निखरे निखरे से बनकर रेडी हुए हैं। बहुत ही आसान रेसिपीज़ देखनी है तो फ्लेवर ऑफ मिठास को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।